हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हैं आप लोगों के हालचाल, कैसे हैं आप लोगों के सब घर परिवार में सब कुशल मंगल है मेरे दोस्त? सब कुशल मंगल हैं, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। गुड मॉर्निंग अंकित कुमार, काजल, पूजा सिंह, ऋषिपाल, मोहम्मद शाबान, रेनू यादव, वंदना यादव, धर्मवीर चौधरी, नीरज कुमार, रफ्तार, अजीत कुमार, भूपेंद्र सैनी, नीतू यादव, विमलेश यादव, सौरभ गहलोत। चलिए भाई, बहुत शानदार। निधि मौर्य, प्रणाम भाई, प्रणाम। मंजीत कुमार, काजल सिंह, आकाश सिंह, निषाद, रवि करदम, विकास गुप्ता, हाँ, गुड लक विद द न्यू दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट। मतलब कुछ भी कॉपी पेस्ट रखते हो भाई तुम। बहुत सारे कमेंट तो ऐसे होते हैं जो रात तुमने किए थे किसी क्लास में और सुबह आके उन्हें चिपका देते हो। चलो भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। और आप लोगों का टॉपिक चल रहा है एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर हम लोगों के लिए डर बना के रखता है, हमारे मन में ऐसा डर बना के रखता है कि उसका क्वेश्चन हमें दिखा नहीं और हम बहुत दूर तक भागे नहीं। यानी मैं बात कर रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। हम लोगों की 2 क्लास हो चुकी हैं। 2 क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा और अब जो है नेक्स्ट क्लास की तरफ दोस्त अब हम बढ़ रहे हैं। अगर मैं कल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो एक बार मुझे बताएंगे सभी साथी, एक बार सभी साथी बताएंगे दोस्त कि कल हम कौन से क्वेश्चन पे थे। तो आप कहोगे जी, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था जहां मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई ये दूसरा फॉर्मूले से भी हो जाता है, फॉर्मूले से भी हो जाता है। यानी मैं बात कर रहा हूं जहां वो दूरी की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त पहले हम इस कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या, जो मैंने फॉर्मूले के लिए आप लोगों से कहा था। जो मैंने आप लोगों को कल कराया था, मैंने बताया था मेरे दोस्त कि अगर दूरी समान है, अगर दूरी सेम है मेरे साथी, डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो आप लोग ये जानते हैं जो स्पीड का रेशो होगा, जो स्पीड का रेशो होगा वो टाइम के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि प्रतिलोम होगा। ये बात हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है भाई, अब सुनना मेरी बात को बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से। बच्चे, मैंने आप लोगों से कहा था जब भी आप लोगों को समय में अंतर दिखाई दे, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में समय में अंतर दिखाई दे, मैं कौन से समय में अंतर की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाई देता है कि भाई ये वस्तु 2 घंटे पहले पहुंच जाती है, या अगर ये इतने की गति से पहुंचता था तो इतना लेट पहुंचता था, अगर ये इतने की गति से जाता है तो इतना मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर पहले या बाद का शब्द आप लोगों को दिख जाए, आप लोगों को लगे कि यहां टाइम में अंतर आ रहा है, समय में अंतर आ रहा है, तो मेरे दोस्त इस फॉर्मूले का यूज जो है वो बेझिझक कर देना, आंसर आप लोगों का आएगा। क्या कहता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ये कहता है भाई साहब, जब भी क्वेश्चन के अंदर समय में अंतर दिया हुआ हो तो दूरी का फॉर्मूला होता है पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर इनटू समय में अंतर, इनटू समय में अंतर। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये चीज तो बहुत बढ़िया तरीके से आ गई। अब सबसे बड़ा टास्क होता है, सबसे बड़ा टास्क होता है समय में अंतर निकालने का मेरे दोस्त। तो उसे ही थोड़ा सा हम लोग उस पर ही बात कर लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा
बच्चा प्यार से सुनना, मैंने कहा कि मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाता हूं कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला यूज कैसे होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से ऑफिस जाता हूं तो मैं 12 मिनट लेट पहुंचता हूं। कितने मिनट लेट पहुंचता हूं? तो आप कहेंगे 12 मिनट लेट पहुंचता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपनी गति बढ़ा के 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं, अगर मैं अपनी गति बढ़ा के 12 किलोमीटर प्रति घंटे कर दूं, तो मैं दोस्त जो सही समय है उससे भी कितना मिनट पहले पहुंच जाता हूं? तो आप कहेंगे मैं 18 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई मैं घर से ऑफिस जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तो मैं ऑफिस जो है वो 12 मिनट लेट पहुंचा। बहुत बढ़िया बात है जी। जब मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफिस जाता हूं तो मैं 18 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, यानी माइनस मतलब 18 मिनट का समय मैं बचा चुका हूं, 18 मिनट पहले पहुंच चुका हूं। तो मेरे घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है, घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? वैसे तो दोनों ही केस में मैं घर से ऑफिस जा रहा हूं तो इसमें दूरी समान है, और जब दूरी समान होती है तो चाल का उल्टा ही क्या होता है? समय का अनुपात होता है। वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे दोस्त इस वाले कॉन्सेप्ट से बन सकता है, इजीली बन सकता है, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप एक सिंगल लाइन को भी पूरा नहीं लिखना चाहते, एक सिंगल लाइन में ही अपना आंसर लाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप लोग आंसर ला सकते हैं। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने कहा बेटा पहली चाल कितनी? तो आपने कहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा दूसरी चाल कितनी? आपने कहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस कितना? तो आप कहेंगे 4। दोनों का डिफरेंस कितना? 12 में से 8 गया 4। अब बात आती है इसकी, ये जो समय में अंतर आप लोगों को लिखा हुआ है, इसे किसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इसे किसी एग्जाम्पल से, मान लो आपका ऑफिस पहुंचने का सही समय है 8 बजे, मान लिया है ये मैंने। अगर मैं 12 मिनट लेट पहुंचा हूं तो क्या मैं 8:12 पे पहुंचा हूंगा? तभी तो मैं 12 मिनट लेट हुआ हूं। तो आपने कहा जी बिल्कुल हुए हो। अगर मैं 18 मिनट पहले पहुंचा हूं तो मैं 7:42 पे पहुंचा हूंगा। मैं 7:42 पे पहुंचा हूंगा क्योंकि करेक्ट समय है 8 बजे, और मैं 18 मिनट पहले पहुंच जाता हूं तो 7:42 पे मैं पहुंचा हूंगा। तो मेरे दोस्त इस टाइम में डिफरेंस कितने का आएगा? ये जो डिफरेंस है ये हम लोगों को यहां लेना है। तो 18 मिनट यहां अंतर हो गया, 12 मिनट यहां हो गया, 18 और 12 30 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को देखूं, अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो इतना झमेला सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। अगर दोनों ही सेम साइन के हैं तो दोनों का डिफरेंस यहां ले दो। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो बेटा टाइम में अंतर कितने मिनट का आएगा? तो आप कहेंगे 30 मिनट का। घंटे बनाना चाहते हो तो यहां 60 लिख दो, घंटे बनाना चाहते हो तो यहां 60 लिख दो। 30 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब मेरे दोस्त 12 हो जाएगा। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये मैं आप लोगों से पूछूं कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 12 किलोमीटर। सर मेरे पास ये बुक है, क्या मुझे आपकी बुक लेनी पड़ेगी? बच्चा मर्जी है ये आपकी, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैंने अपनी बुक में पूरी ताकत झोंक दी है। मैंने मार्केट की हर एक बुक को देख लिया है। आप एक बार किसी अपने फ्रेंड के पास हो, कहीं शॉपकीपर के पास जाओ, वहां जाके बुक खरीदो मत।
पहले बुक का इंडेक्स देखो क्या क्या उसके अंदर है, फिर बुक के बच्चा अंदर को कंटेंट देखो कि कंटेंट में कैसी जान है। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो एप्लीकेशन में बुक फोल्डर जो है हमारा, उसमें पीडीएफ पड़ी हुई है बुक की, तो वहां आप लोग एक बार बुक की पीडीएफ देख लो कि क्वेश्चन का कंटेंट कैसा है। ओरिएंटेड है भाई, यूपीएसआई ओरिएंटेड है, बिल्कुल टोटली यूपीएसआई को टारगेट करके बनाई गई है ना। शुरू में एसएससी डाला हुआ है, यूपीएसआई का कुछ छोड़ा नहीं है, बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई क्या मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे जी ये बात तो समझ में आ गई है। ये बात समझ में आ गई है तो यहीं पे एक फॉर्मूला और डिस्कस कर लेता हूं भाई। जब बात चल ही गई है तो एक और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया सर जी, कोई ऐसी टैबलेट आती है जिससे ठंडी ना लगे? बेटा आती है ऐसी भी टैबलेट, बहुत टैबलेट आती हैं, बता दूंगा उन टैबलेट का भी, पहले सिलेक्शन तो ले लो। चलिए ध्यान से सुनिए, मैंने कहा ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है, यानी स्टूडियो आप लोगों कह सकते हैं। ये मेरा घर है और ये क्या है? ये स्टूडियो आपके पास है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से ऑफिस जाता हूं। मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से ऑफिस जाता हूं और उधर से वापस आता हूं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बच्चा ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों से क्या पूछना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत प्यार से सुनना। क्वेश्चन में डिफरेंस है भाई साहब। मैं घर से ऑफिस गया तो मेरी गति थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ऑफिस से घर आया हूं तो मेरी गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आने और जाने में लगने वाला समय, आने और जाने में लगने वाला समय 4 घंटे है। आने और जाने में लगने वाला समय 4 घंटे है। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी? एक दूसरा टाइप आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बच्चे ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन वो मैंने आप लोगों को बता दिया जहां समय में अंतर आप लोगों को दिया हुआ था, टाइम में डिफरेंस आप लोगों को दिया हुआ था। वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जहां भी क्वेश्चन की वर्डिंग में ये लैंग्वेज लिखी हो कि पहले पहुंच जाता है बाद में पहुंच जाता है, तो समझ जाना कि मेरे दोस्त यहां पे टाइम में डिफरेंस जैसा कुछ लगने वाला है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर टोटल डिस्टेंस का टाइम दिया हुआ हो, मान लो उसने कहा है मैंने इतनी दूरी तय की और टोटल जो समय लगा वो इतना लगा। इस बार आने और जाने में लगने वाला समय, यानी टोटल जो डिस्टेंस तय की गई है उसमें लगने वाला समय आप लोगों को 4 घंटे दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त वो घर से ऑफिस की दूरी पूछना चाह रहा है, यानी वो एक तरफ की दूरी पूछना चाह रहा है। भाई घर से ऑफिस एक तरफ की दूरी पूछना चाह रहा है। अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछता तो वो दोनों तरफ की दूरी पूछता, ठीक है भाई। तो जब एक तरफ की दूरी की बात होगी तो फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। वहां माइनस था, यहां प्लस होगा। याद कैसे रहेगा? वहां समय में अंतर देख रहे थे, यहां कुल समय देख रहे हैं और कुल समय में दोस्त नीचे प्लस आता है। कुल समय में कुल करना है तो प्लस ही तो करेंगे, अंतर करना है तो नीचे माइनस करेंगे। तो मेरे दोस्त ये फॉर्मूला बन जाता है एक तरफ की दूरी निकालने का। अब आप कहेंगे जी हमारे तो फॉर्मूला याद नहीं है। बेटा नहीं फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं, जब आपने खतरों से खेलना सीख ही लिया है तो थोड़ा सा और देख लेंगे। अभी इसे मैं मेथड से भी बताऊंगा जब मैं आप लोगों को औसत चाल पढ़ाऊंगा।
जब मैं आप लोगों को औसत चाल पढ़ाऊंगा, एवरेज स्पीड पढ़ाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को मेथड से भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ये दो बराबर दूरी द्वारा, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो ये औसत चाल आती है। अगर मैं 2 यहां लगा दूं, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि दो बराबर दूरी, अपनी कॉपी में एक पॉइंट बना के लिखेंगे, अपनी कॉपी में एक पॉइंट बना के लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे, जब समय में अंतर दिया हो, क्वेश्चन के अंदर जब समय में अंतर दिया हुआ हो, यानी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जब क्वेश्चन में पहले या बाद में लिखा हुआ हो तो दूरी जो है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू समय में अंतर से निकालते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है और पूरी यात्रा को तय करने में लगने वाला समय दिया जाता है, पूरी यात्रा को तय करने में लगने वाला समय दिया जाता है, तो उस केस में आधी दूरी जो निकलती है वो पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का योग इंटू कुल समय होता है। वैल्यू पुट करिए भाई। जाने की गति कितनी थी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आने की गति कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का योग कितना है? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 12 और 8 20 इंटू कुल समय क्या है? तो आप कहेंगे 4 घंटे दिया हुआ है। तो यहां से देखेंगे 4 पंजे 20 हो जाएगा और 96/5 का मतलब क्या है? 12 अट्ठे 96/5, 5 एकम 5 होगा, 5 नाम 45 होगा, 5 दूनी 10 होगा, तो 19.2 किलोमीटर आ जाएगी। 19.2 किलोमीटर आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये क्या निकल के आया है? 19.2 किलोमीटर जो है मैंने कहा है आधी दूरी निकल के आएगी। आधी दूरी का मतलब है एक तरफ की दूरी निकल के आएगी। और उसने अगर कुल दूरी पूछा होता, उसने अगर कुल दूरी पूछा होता तो उस केस में हम इसका डबल कर रहे होते, यानी 19.2 गया होगा, 19.2 आया होगा, यानी टोटल जो डिस्टेंस तय की होगी वो 38.4 किलोमीटर तय की होगी। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आज आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। अगर समय में अंतर दिया होगा तो यहां समय में अंतर ले देंगे, यहां डिफरेंस ले देंगे। अगर टोटल यात्रा का समय दिया होगा, कुल समय दिया होगा, तो यहां प्लस ले देंगे, यहां कुल समय ले देंगे। अब मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए एक बार, क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, फटाफट पढ़िएगा। रेशो में एज का चैप्टर नहीं कराए, मैंने अभी सिलेबस खत्म होने का थोड़ी ना बोल दिया। शेखर जी मेरे दोस्त, एक बार कमेंट करके छोड़ दिया करो, है ना। अगर मुझे लगेगा कि मुझे जवाब देना जरूरी है तो मैं उस पर जवाब जरूर दूंगा। रेशो में एज का चैप्टर नहीं कराया है, उसे कराऊंगा। अभी सिलेबस खत्म होने का नहीं बोल दिया है मैंने आपसे, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है। सबसे पहले मुझे ये बताइए किस गति से जाता है? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से कार्यालय जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए सर, जो 4 घंटे का समय है कहां से आया? बेटा वो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, आने और जाने में 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो उसे 30 मिनट की देरी होती है। बेटा देरी वर्ड आ गया, देरी हो या पहले हो, ये सब कॉन्सेप्ट उस अंतर वाले फॉर्मूले पे लग रहे होते हैं। अगर मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता हूं तो 30 मिनट लेट पहुंचता हूं। लेट मतलब ज्यादा टाइम लेता हूं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। जब वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, अगर उसने अपनी चाल बढ़ा के 25 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी तो उसे 10 मिनट की देरी होती है, यानी देर अब भी हो रही है, यानी अब भी 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं।
बेटा दोनों ही केस में उसने देर दी हुई है, यहां भी वो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, लेकिन अगर वो अपनी चाल बढ़ा देता है तो यहां केवल 10 मिनट की देरी से वो पहुंचता है। तो उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आप इसे कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। दोनों ही केस में घर से कार्यालय जा रहा है तो स्पीड का रेशो क्या होगा, पहली चाल 20 है, दूसरी चाल 25 दी हुई है, रेशो जो आएगा वो 4:5 का आएगा। लेकिन अगर मैं टाइम का रेशो आपसे पूछूं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5:4 का हो जाएगा। यानी मेरे हिसाब से समय में अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। मेरे हिसाब से समय में अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। और आप देखेंगे तो यहां 30 मिनट लेट था, यहां 10 मिनट लेट है, तो यहां 20 मिनट का अंतर आ रहा है, यानी 1 बराबर जो है वो 20 मिनट हो जाएगा। तो 100 बराबर 5 बराबर कितना होगा, 100 मिनट। यानी उसे शुरुआत में 100 मिनट लग रही होंगी और अब जो है उसे 80 मिनट लगने वाली है। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने दूरी पूछा है तो पहली चाल से पहले समय की गुणा करोगे, चाल गुणा समय ही आप लोगों का दूरी होता है। तो दूरी निकालेंगे, चाल कितनी दी हुई है पहली, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो कितना समय लगता है, आप कहेंगे 100 मिनट लगते हैं। मेरे दोस्त मेरे साथी इस मिनट को अगर घंटे में बदलना चाहते हो तो 60 से डिवाइड करना होगा या नहीं। तो मेरे साथी 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 3 बार, घंटे से घंटा उड़ा, 33 सही 1/3 किलोमीटर। तो ये हो गया स्पीड और टाइम के रेशो से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर इतना झमेला आप लोगों को नहीं पालना है तो मेरे दोस्त याद रखने में कोई बुराई नहीं है। अक्सर टॉपर लोगों के बहुत सारी चीजें याद होती हैं, इवन क्वेश्चन के आंसर तक याद होते हैं, उनकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो चुकी होती है। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त ये मत कहना कि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को बता दिया है मेथड से कैसे किया जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से एक डायरेक्टली मुझे एक छोटी सी जगह चाहिए दूरी निकालने के लिए। इतनी जगह बहुत है दूरी निकालने के लिए। कैसे, क्वेश्चन में पहली चाल कितनी है तो आप कहेंगे 20 दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर दूसरी चाल कितनी है तो आप कहोगे 25 दी हुई है। दोनों चालों का अंतर कितना है तो 5 है। यहां समय में अंतर आएगा। मैंने कहा था अगर दोनों ही केस में सेम साइन है, भाई 30 मिनट देरी हो रही है वहां भी पॉजिटिव है और 10 मिनट की देरी हो रही है यहां भी पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन के हैं तो डिफरेंस ले देना। 30 और 10 का डिफरेंस कितना, यहां 20 मिनट आएगा घंटे बनाने के लिए, 60 से डिवाइड करोगे, हो गया क्वेश्चन। भाई काटा पीटी मचाओ, 20 से काटोगे 3 बार कटेगा, 5 से काटोगे 4 बार कटेगा, 25 चौका 100/3, आंसर 33 सही 1/3% आएगा। आंसर 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। एक बार मुझे फटाफट बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है दोस्त, जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त मेरे साथी, यदि कोई लड़का अपने घर से अपने स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई साहब कहीं ना कहीं समय में अंतर वाला कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। आगे कह रहा है यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई साहब यहां पहले पहुंच रहा है, 10 मिनट पहले यानी -10, यहां 5 मिनट देरी से यानी +10, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो टाइम जुड़ जाएगा। टाइम जुड़ जाएगा, 10 और 5 15 मिनट का अंतर बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ हाँ
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा में लगने वाला समय क्या होगा? इसमें समय पूछ रहा है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। दोनों ही केस में बराबर दूरी कर रहा है, तो चाल का रेशो निकाल दो। चाल का रेशो जो होगा उसी का उल्टा टाइम का रेशो आएगा। चाल कितनी है? पहली वाली चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी वाली चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। लगने वाला टाइम, लगने वाली चाल का रेशो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, तो समय क्या हो जाएगा? 7 और 8 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि समय में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे यहां 1 यूनिट का है, लेकिन यहां देखोगे 10 मिनट पहले और 5 मिनट देरी से। पहले और देरी दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 10 और 5 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। एक कह रहा है सर सही से बताओ मेरे दोस्त, और कैसे बताऊं? अच्छा आप बताओ मैं कैसे बताऊं? फॉर्मूले से मैंने बता दिया, बहुत प्यार से बता रहा हूं। 37 मिनट हो चुके हैं, 7-10 पे मतलब 27 मिनट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, बताइए और कैसे बताऊं आपको? मतलब परेशान क्यों हो जाते हो इतने? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके जैसा एक और क्वेश्चन भी तो करा रहा हूं। इतना सिंपल है यार। आप चाल देख लो, पहली चाल आपको डायरेक्टली दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल आपको 35 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। दोनों ही केस में वो कहां जा रहा है? ऑफिस जा रहा है घर से, तो दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर होती है, जो स्पीड का रेशो होता है जस्ट उसका उल्टा टाइम का रेशो होता है। आपने कहा यहां 1 यूनिट का दोनों में डिफरेंस है, वहां डिफरेंस देखिए 10 मिनट लेट पहुंच रहा है और 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो दोनों समय में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 15 मिनट का आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली से याद रखना चाहते हैं तो जब अपोजिट चीजें दी हुई हों, अपोजिट चीजें अपोजिट चीजें दी हुई हों, तो मेरे दोस्त आप लोग टाइम को डायरेक्टली जोड़ दो। पंद्रह मिनट का डिफरेंस आ रहा है, तो 15 सत्ते 105 शुरू वाला समय लगेगा और 15 अट्ठे 120 बाद वाला समय लग रहा होगा। आ गया समय। उसने पूछा है 35 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी वो बाद वाला समय आपसे पूछना चाह रहा है। वो बाद वाला समय आपसे पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। तो बाद वाला समय कितना होगा? 120 मिनट होगा, 120 मिनट होगा। सर कल संदीप सर क्लास में रो दिए और मैं भी रोया, कारण कारण क्या था भाई रोने का? बताएगा कोई मुझे? बताएगा क्या कोई मुझे? कारण क्या था रोने का? कोई बात हुई थी क्या? कोई बात हुई थी क्या? बताइए। देखिए क्वेश्चन, देखिए मुझे बताइए क्या क्वेश्चन को कराने की नीड है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अमिता अपने घर से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 6 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचती है। यानी देरी आ गया तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। 3.5 की गति से चलती है और 6 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचती है। अगले दिन वह 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। यहां देरी है, यहां पहले है, यहां देरी है, यहां पहले है, तो दोनों समय जुड़ जाएंगे। जब ये अपोजिट होते हैं तो दोनों समय जुड़ जाते हैं। यानी कि 6 मिनट ये, 10 मिनट ये, टोटल डिफरेंस जो आएगा, तो टोटल डिफरेंस जो आएगा 6 मिनट और 10 मिनट का डिफरेंस जो है वो 16 मिनट आएगा। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। टाइम का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं, पूछा क्या है? उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी, दूरी निकालो। पहली चाल कितना है? 3.5 है। दूसरी चाल कितनी है? 4.5 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। अब समय में अंतर देख लीजिए, समय में अंतर देख लीजिए बच्चे, समय में अंतर देख लीजिए। समय में अंतर क्या है?
मेरे दोस्त 6 मिनट यहाँ है, 10 मिनट यहाँ है, 6 मिनट यहाँ है, 10 मिनट यहाँ है, तो 6 मिनट और 10 मिनट का डिफरेंस क्या होता है? 16 मिनट होता है, 16 मिनट होता है। घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मोटिवेट हम लोगों को कर रहे थे भैया, इमोशनल हो गए। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, है ना। पता नहीं तुम्हें मोटिवेशनल की जरूरत क्यों पड़ जाती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां से देखूं बेटा, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 बार कट गया। ठीक है, अगर मैं 4 से काटूं, 4 तिया 12 होंगे, 3 बचेंगे, 3 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अगर यहां से देखूं, 35 एकम 35 नहीं होगा, 5 सत्ते 35 होगा, और 5 सत्ते 35 होगा, और 5 पंजे 25 हो जाएगा। 5 नाम 45 होगा, 5 नाम 45 होगा, 5 से काटेंगे 15 बार कटेगा। ठीक है, 3 तिया 9 होगा, और 3 पंजे 15 होगा, यानी 21/5 हो जाएगा। और 21/5 का मतलब होता है 5 चौक 20, 5 दूनी 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा जब भी यह टाइम में डिफरेंस का आप लोगों को पता लगाना हो, तो मैंने एक शॉर्टकट आप लोगों को बता दिया है कि अगर ये दोनों अपोजिट दिए हुए हैं, यहां देरी यहां पहले, यहां देरी यहां पहले, तो दोनों को जोड़ देना। अगर दोनों सेम सेम दिए हुए, यहां भी देरी होती, यहां भी देरी होता, या फिर यहां भी पहले होता, यहां भी पहले होता, तो दोनों का डिफरेंस ले देते, दोनों का डिफरेंस ले देते फिर हम लोग, है ना भाई। ये आता है हम लोगों का समय में अंतर। इस बात को अपनी कॉपी में छाप दो। अगर दोनों सेम रहेंगे तो डिफरेंस लेंगे, अगर दोनों अपोजिट रहेंगे तो हम लोग सम लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में क्वेश्चन कैलकुलेशन हार्ड बन रही है भाई मेरे, ओ माफ कर मनीष यादव। ठीक है, हार्ड बन रही है। नौकरी भी तो हार्ड ही ले रहे हो, नौकरी भी हार्ड ले रहे हो। कांस्टेबल ड्यूटी करेगा मेरे दोस्त आपका थाने में बाहर खड़ा होके, दरोगा लगा के घूमेगा पिस्टल, और दरोगा की होगी कागजी कार्रवाई। तो आप नौकरी भी तो ऐसे ही ढूंढ रहे हो। चलिए अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को समझिए, महोदय क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, बहुत प्यार से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत आराम से आप लोगों को समझना है। क्या कहा है क्वेश्चन ने? हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरा दोस्त, ध्यान से समझिए। एक कार चालक ने कुछ गति, भाई साहब इसने क्या कहा है? कुछ गति से, कुछ गति, इसने गति आप लोगों को नहीं दी है पहले। उसने कहा है एक कार चालक है, उसने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की। कुछ गति यानी कि उसकी कोई चाल रही होगी, उसकी कोई चाल रही होगी, उसकी कोई चाल से उसने कोई निश्चित दूरी तय की है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है यदि वह सामान्य गति से, यानी कि मेरे दोस्त जिस गति से पहले चल रहा था कार चालक, उस सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है, तो उसे 55 मिनट कम समय लगता है। बच्चा ध्यान से सुनना, पहले इसमें कुछ सामान्य गति से वो चल रहा था, अगर वो अपनी गति बढ़ा के, अगर वो अपनी गति सामान्य से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो वो 55 मिनट कम समय लेता है। बहुत शानदार भाई, आगे। हाँ, यदि वह सामान्य गति से 8 किलोमीटर प्रति धीमी गति से चलता है, मतलब जितने पहले गति से चल रहा था उससे 8 किलोमीटर धीमी गति से चलता है, तो मेरे दोस्त 55 मिनट अधिक समय लगता है। तो किलोमीटर में दूरी क्या है? सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 स्टार बनाता हूं इस क्वेश्चन पे। ये 2 स्टार वाला क्वेश्चन है, यानी आपके मतलब का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। संदीप सर भी कह रहे थे 7 बजे हम क्लास लेंगे। 7 बजे संदीप सर नहीं लेंगे, कल मेरी क्लास होगी 7 बजे, है ना। 7 बजे मेरी क्लास होगी और 2 घंटे की क्लास होगी। 7 से 9 क्लास जो होगी वो आप लोगों की यूपीएसआई की होगी, और 9 से 11 जो क्लास होगी वो आप लोगों की एसएससी जीडी की होगी।
ठीक है भाई, तो 7 से 9 क्लास जो है वो आपकी यूपीएसआई की होने वाली है। चलिए बात को समझिए भाई। एक कार चालक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की। बच्चा मुझे नहीं पता है वो कौन सी दूरी से तय कर रहा है, मैंने मान लिया डी दूरी है और वो एस चाल से तय करता है। कोई समस्या? पहले ही क्वेश्चन ने कह दिया है कि भाई कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। एक कार चालक ने कुछ गति जो है एक निश्चित दूरी से तय, एक कुछ दूरी जो है कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की है, यानी मैंने कुछ दूरी मान ली, एक निश्चित मतलब निश्चित दूरी एक कुल कुछ गति से तय की है। ठीक है, अब आ जाइए मेरे दोस्त नीचे। उसने कहा है अगर वो अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे तेज कर देता है तो 55 मिनट कम समय लगता है। मेरे दोस्त अगर मैं यहां से यहां तक दूरी निकालता हूं तो पहली चाल कितनी है, पहले वो कितनी चाल से जा रहा था, सामान्य चाल से। अब वो अपनी गति जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो क्या उसकी गति s+10 कर दी होगी? और दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, दोनों चालों में डिफरेंस आएगा 10 का आएगा भाई। तो कितना समय में अंतर आ जाता है, सामान्य समय जो लग रहा है उससे 55 मिनट कम समय लगते हैं। तो क्या 55 मिनट का अंतर आ जाता है? अगर मैं कहूं सामान्य समय आप लोगों को 2 घंटे लग रहा है और अब मुझे 55 मिनट कम लग रहे हैं, तो क्या 1 घंटा 55 मिनट 5 मिनट लग रहे होंगे, तो 55 मिनट का ही अंतर आना है। तो सामान्य चाल से एक निश्चित दूरी तय की है, मैंने मान लिया उसे टी घंटे का समय लगा है। तो बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं इस केस में उस निश्चित दूरी को निकालना चाहूं तो निश्चित दूरी क्या हो जाएगी, पहली सामान्य चाल कितनी थी, वो एस थी, उसने चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी अब चाल जो है वो s+10 कर दी। दोनों चालों में डिफरेंस कितने का होगा, 10 का होगा। समय में अंतर 55 मिनट का आ जाता है। ये बात हम लोगों के समझ में आ गई। अब दूसरा वाला इक्वेशन पढ़िए। यदि वह सामान्य गति से, फिर से सामान्य गति से तुलना की हुई है, सामान्य गति से 8 किलोमीटर प्रति धीमी गति से चलता है, यानी सामान्य गति s है, इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से चलता है, तो क्या वो s-8 से चलेगा? तो मेरे दोस्त दोनों चालों में डिफरेंस इस बार 8 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा, तो उसे 55 मिनट अधिक लगते हैं, यानी यहां जो डिफरेंस आ रहा है समय में वो 55 मिनट का आ रहा है। यहां जो डिफरेंस आ रहा है समय में वो कितने मिनट का आ रहा है, तो आप कहेंगे वो 55 मिनट का आ रहा है। मेरे दोस्त अगर मैं दोनों केस में बात करूं तो दोनों केस में जितनी दूरी यहां तय की जा रही थी, क्या दूरी उतनी ही यहां तय की जा रही है? तो क्या दोनों को बराबर लिख सकता हूं? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। बस इतनी ही बात आप लोगों को समझानी थी। 55/60 से 55/60 कैंसिल, s से s कैंसिल, 8 की गुणा s में करेंगे 8s आएगा, 8 की गुणा 10 में करेंगे 80 आएगा, इज इक्वल टू 10 की गुणा s में करेंगे 10s आएगा, माइनस 10 की गुणा 8 में करेंगे 80 आएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे उधर लेके जाऊं तो 10 में से 8s जाएगा, 2s आएगा, और 80 और 80 160 हो जाएंगे। अगर उसने सामान्य चाल पूछी होती, अगर उसने सामान्य चाल पूछी होती तो मेरे को दोस्त क्वेश्चन का जवाब 80 होता। अगर मेरे दोस्त उसने सामान्य चाल आप लोगों से पूछी होती तो क्वेश्चन का जवाब 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। लेकिन मेरे दोस्त उसने जो है चाल पूछी ही नहीं है, उसने दूरी पूछी है, तो इस 80 को s की जगह यहां रख दो। 80 रख दिया, गुणा में 80 और 10 90 हो गया, बटे में कितना है 10 हो गया। कितने समय का अंतर आ रहा है, कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो। ये बच्चा दूरी का फॉर्मूला होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 8 पंजे 40 को जीरो हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44 हो जाएगा। इसमें 9 की गुणा आप लोग करेंगे, गड़बड़ आ रही है क्या? अच्छा ये 6 भी बच रहा है, ओहो ओहो भयंकर मिस्टेक। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 पंजे 60, 660 किलोमीटर। 660 किलोमीटर भाई साहब इस केस में दूरी निकल के आ जाएगी। 660 किलोमीटर इस केस में दूरी निकल के आ जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में, हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। पिछले वाले क्वेश्चन में शुरू की चाल दी हुई होती थी,
तब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लेते थे, पहली चाल 3.5 है, दूसरी चाल 4.5 है, समय में अंतर देख लेते थे, डायरेक्टली दूरी निकल जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, उसने शुरुआत की चाल नहीं दी हुई है। एक निश्चित दूरी कुछ गति से तय करता है, कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी एक निश्चित दूरी मैंने डी मान ली और एक निश्चित चाल मैंने एस मान ली। उसने कहा अगर वह सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, यानी सामान्य गति s है तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, तो क्या उसकी चाल s + 10 हो जाएगी। और दोनों में समय में अंतर, दोनों की चालों में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो यहां 10 का अंतर आ जाएगा। अब समय में अंतर कितना है भाई साहब, 55 मिनट कम समय लगता है, सामान्य समय से 55 मिनट कम समय लगता है, तो दोनों समय में डिफरेंस जो है वो 55 मिनट का आ गया। एक इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसने दूसरी बार फिर सामान्य से तुलना की है, यदि वह सामान्य गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी गति से चलता है, यानी पहली चाल जो है वो सामान्य गति है, s मान ली, तो दूसरी चाल जो है वो s - 8 हो जाएगी। दोनों चालों का डिफरेंस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब भी समय में 55 मिनट अधिक लग रहा है, सामान्य समय से 55 मिनट अधिक लग रहा है। जब तुलना हम सामान्य से कर रहे हैं तो समय में अंतर भी 55 मिनट का आ जाएगा, समय में अंतर भी मेरे दोस्त 55 मिनट का आ जाएगा। तो यहां से आप लोग दोनों को बराबर लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही केस में दूरी बराबर है, और ये आपने जो फॉर्मूला लगाया है ये दूरी का ही फॉर्मूला लगाया है। पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपन दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर। आपने देखा कि यहां से s जो है, चाल जो है, सामान्य चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। आपने वैल्यू पुट करी और एक तरफ वैल्यू पुट करके दूरी निकाली। आप इस 80 को यहां भी पुट कर सकते थे, वहां से भी आंसर जो है वो 660 ही आप लोगों का दोस्त निकल के आएगा। ये बात क्लियर हो चुकी होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली कॉन्सेप्ट लगना है, तो मेरे दोस्त उसने क्वेश्चन में शुरू में ही हिंट दे दी है, कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी कुछ गति आप लोगों को माननी पड़ेगी, और कुछ गति आप लोगों को माननी पड़ेगी, तो वो गति आप लोगों को s दे दी है। ठीक है, हर बार उस s से तुलना की है। अगर मेरी चाल सामान्य से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो पहली चाल s है तो दूसरी चाल s + 10 होती, दोनों में अंतर 10 का आएगा, तो मुझे 55 मिनट कम समय लगता। कम समय भाई साहब, 55 मिनट किससे कम लगता, सामान्य समय से। सामान्य समय अगर 8 बजे था तो मुझे 55 मिनट कम समय लगता, तो मुझे 7:05 पे पहुंच रहा होता, यानी टाइम में डिफरेंस कितने का आएगा, यहां 55 मिनट का आ जाएगा। ये इक्वेशन खत्म हो चुकी है, ये इक्वेशन खत्म हो चुकी है। अब दूसरी बार फिर उसने कंपेयर किया है सामान्य से, यदि वह सामान्य गति से, बेटा सामान्य गति तो आप लोगों की s है, उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलता, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी s - 8 होता, तो दोनों का डिफरेंस 8 होएगा, यानी इसमें भी 55 मिनट अधिक समय लग रहा है, तो यहां भी 55 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे ये 8s है बेटा, 8 की गुणा s में करी 8s आया, 8 की गुणा 10 में करी 80 आया, 10 की गुणा s में करी 10s आया, 10 की गुणा 8 में करी 80 आया। 8s उधर जाएगा, 10 में से 8s जाएगा, 2s आएगा 160, s की वैल्यू जो है 80 आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े क्या, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही ले लेते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही है। मैंने कहा है 2 स्टार है, तो बेटा इस पे भी 2 स्टार आप लोगों के होने चाहिए, और ये 2 स्टार मैं आप लोगों से कराना चाहता हूं। ये 2 स्टार जो है वो मैं आप लोगों से कराना चाहता हूं कि इस 2 स्टार का जवाब जो है वो आप लोग दें। बेटा 85 नहीं है, वो 8s है। बता तो दिया यार, कितनी बार बताऊं मेरे साथी। 8 की गुणा s में करेंगे 8s आएगा, 8 की गुणा 10 में करेंगे 80 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर जी, देरी और बाद में घटते हैं ना, बिल्कुल घटते हैं, लेकिन कंपैरिजन देख लो, इनका आपस में नहीं दिया हुआ है।
55 मिनट कम समय लगता है। किससे कम समय लगता है? जब सामान्य से तुलना कर रहे हैं तो सामान्य से कम समय लगता है। तो यहां सामान्य समय अगर टी होगा तो यहां समय टी माइनस 55 लग रहा होगा। तो दोनों के समय में अंतर कितना है? 55 मिनट का ही तो आ रहा है, इसलिए मैंने यहां 55 मिनट लिखा है। यहां भी तुलना जो की जा रही है वो सामान्य से ही की जा रही है। ये रहा सामान्य गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो सामान्य जो समय था आपका टी घंटे था मान लो, तो अब टी प्लस 55 मिनट लगेंगी, तो 55 मिनट का ही यहां अंतर आ रहा है। तो यहां भी इसलिए मैंने 55 मिनट का ही अंतर लिया है। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन में समझिए, जहां हम इन दोनों को जोड़ रहे होते थे, 10 और 6 को जोड़ रहे होते थे, वहां सामान्य गति हम लोगों की दी हुई होती थी। पहली गति भी दी हुई है, दूसरी गति भी दी हुई है, तो वहां दोनों समय को जोड़ो या घटाओ, वहां डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन ने कहा है पहले सामान्य गति आप कुछ मानो, आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, दो बार तुलना करनी पड़ेगी। पहले सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी और अब सामान्य गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 को भाई 55/60 दोनों जगह है, सॉल्व कर काट दिया मैंने। यहां देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी क्या है? डी मान लो, आगे बढ़ो। निश्चित चाल से तय करता है, एस चाल से तय करता है, समय कितना लगता है? टी लगता है। ठीक है, पहले उसने कहा है भाई, मानना पड़ेगा, पहले उसने दिया नहीं है। अब मेरी बात को समझो, एक निश्चित दूरी क्या आपको पता है? आप कहेंगे नहीं पता है, नहीं पता है तो डी मान लो। एक निश्चित चाल क्या आपको पता है? नहीं पता है तो एस मान लो। भाई जब डी दूरी एस चाल से तय की होगी तो टी समय भी लगा होगा। इन 3 चीजों को मान लो, यहां तक का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से दूरी तय करे। भाई ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आपको दी नहीं है, आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करे। यानी पहले किस चाल से जा रहा था? एस चाल से। अब कितने से जाएगा? एस प्लस 3 से जाएगा, 3 चाल बढ़ा दी है। तो बेटा दोनों चालों में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो समय में अंतर कितना आ जाता है? तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है। बेटा यहां कितना समय लग रहा था? टी। यहां कितना लगेगा? टी माइनस 40। तो दोनों समय में डिफरेंस कितने का है? यही 40 मिनट का तो है। तो यहां लिखेंगे 40 मिनट, घंटे बनाएंगे तो 60 लिख देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन खत्म हो चुकी है। भाई वो पहले से तुलना कर रहा है, अब देखिए ध्यान से सुनिए आगे। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कम चाल से चले, तो बेटा अब पहले एस चाल से चल रहा था, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम चाल से चले, तो दोनों चालों में डिफरेंस 2 का आएगा या नहीं? तो 40 मिनट अधिक समय लगेगा। भाई टी से अब समय लगेगा टी प्लस 40 लगेगा। तो दोनों समय में डिफरेंस कितने का आएगा? अब 40 मिनट का आएगा। तो दोनों इक्वेशन जो है अलग अलग दी हुई है मेरे दोस्त। तो जब ये दोनों ही दूरी है तो दोनों बार दूरी समान है, तो 40/60 से 40/60 कट जाएगा। एस से एस उड़ जाएगा, 2 की गुणा एस में करेंगे 2s होगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 होगा, 3 की गुणा s में करेंगे 3s होगा, 3 की गुणा 2 में करेंगे 6 होगा। ठीक है, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, और 3s में से 2s जाएगा s। अगर उसने चाल पूछी होती तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होता, लेकिन मेरे दोस्त उसने दूरी पूछी है, तो कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो। इस बार इधर रख लो, s की जगह 12 रख दिया, 12 में से 2 गए 10 बचेगा, बटे में 2 है और इंटू में 40/60 है। सॉल्व करो, 2 से काटोगे 6 बार कटेगा, 10 छिंग 60 होते हैं, 6 से 6 कट गया, तो 40 किलोमीटर आपका जवाब आ गया, है ना। तो बेटा इनका विशेष ध्यान रखना है, जब आपको शुरुआती चाल ना दी गई हो तो वो मत कॉन्सेप्ट लगाना, घटते बढ़ते वाला मत लगाना। ठीक है, कम ज्यादा वाला जोड़ देंगे और दोनों एक जैसे होंगे तो घटा देंगे, नहीं। पहले शुरुआत में आपको एक निश्चित दूरी, एक निश्चित चाल माननी पड़ेगी और तुलना जो है इससे करनी पड़ेगी हमेशा, हर बार शुरुआत वाले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कल 2 घंटे की क्लास होगी, मेरे दोस्त।
कल 2 घंटे की क्लास होगी और ठीक 7 बजे जो है वो आप लोगों की क्लास होगी और 7 से 9 तक हम लोग पढ़ रहे होंगे। कल बहुत हद तक हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब ख़त्म करने की ये नहीं है कि पूरा ही हो जाएगा, बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है भाई। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, लगभग आप लोगों की चीज़ें दिमाग में आने लगी होंगी। कल जो है वो रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यही 2 इंपॉर्टेंट माने जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जो है, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि 95% जो है 95% जो है क्वेश्चन यहीं से बनने के चांसेस होते हैं। एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी भाई, यूट्यूब पे क्यों चलेगी? जब ये क्लास एप्लीकेशन की है तो एप्लीकेशन पे ही चलेगी, ठीक है भाई। तो मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। इस क्वेश्चन को दोस्त कर लीजिएगा, है ना, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा एक बार। आगे भी क्वेश्चन आसान दिए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अब तो मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मतलब दिए हुए हैं आगे, जो मैं करा चुका हूं, जिनकी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूं। 44 क्वेश्चन तक हम लोग कल आराम से निपटा लेंगे, है ना। 44 क्वेश्चन तक, इवन मैं इन क्वेश्चंस को 55 तक कर दूंगा, 55 तक कर दूंगा, क्योंकि 11 क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव स्पीड के, चोर सिपाही के भी इसमें डाल दूंगा, चोर सिपाही के भी इसमें डाल दूंगा। तो 2-2.5 घंटे की हम लोग कल क्लास लेने वाले हैं, तैयार रहिएगा, है ना। आलस नहीं लाना है अपने अंदर, ठंड को अपने आसपास भी नहीं आने देना है। ये नहीं सोचना है कि भाई ठंड है बाद में पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना मेरे दोस्त। यही चीज सोच सोच के हम लोगों ने इस चैप्टर को इससे इतनी दिक्कत आ चुकी है इस चैप्टर से कि हम इस चैप्टर को करते ही नहीं, ठीक है। जिनका कल सीटेट का पेपर है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा ऑल द बेस्ट, बहुत सारा आशीर्वाद। आप लोग आराम से देख के आइए मेरे दोस्त, और आके रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए, लेकिन मेरे दोस्त क्लास तो होनी होगी, है ना। तो कल मिलेंगे दोस्त एक बेहतरीन क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट सीटेट वालों के लिए, बाकी के लिए कल मिलते हैं। गुड नाइट नहीं, चलिए फिर, नमस्कार, धन्यवाद।